क्या हाल है आप सभी के। आने वाले कुछ ही समय में आप इस काबिल बन पाए, भगवान आपको इतनी शक्ति दे, सरस्वती माता इतनी यादाश्त अच्छी करे, मेमोरी आपकी अच्छी करे कि आप अपने मुकाम को हासिल कर पाए और सिलेक्शन लें और उस जर्नी में हम भागीदार बने। ये हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। मेरे बच्चे, आप हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो शब्द है ना सिलेक्शन, सिलेक्शन वही ले पाता है जिसके अंदर स्टूडेंट जिंदा होता है। अगर आपके अंदर स्टूडेंट जिंदा नहीं है ना तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और स्टूडेंट जिंदा होने का मतलब क्या है कि स्टूडेंट के अंदर तीन विशेष बातें। सबसे पहली बात जो बहुत ज्यादा जरूरी है, ना केवल स्टूडेंट में बल्कि हर एक ह्यूमन में, कि आप में धैर्य होना चाहिए, संयम होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। हिंदी में बोले तो धैर्य होना चाहिए। धैर्य कैसे होता है, चलो मारो बोले, धैर्य वैर्य जो भी, आप में धैर्य होना चाहिए, यानी शांत होने चाहिए। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों, कर्मठ भी होने चाहिए, यानी काम करने वाले होने चाहिए। और तीसरा मेरे प्यारे बच्चों जो बेहद जरूरी है, और वो है निरंतर, कि भैया आप में निरंतरता भी होनी चाहिए, यानी आप रेगुलर भी हो। ये तीन चीजें एक स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी जरूरी है। पेशेंस, हार्ड वर्कर हो, कर्मठ हो, और तीसरा मेरे प्यारे बच्चे रेगुलर कंटिन्यूस काम करने वाला हो। मेरे बच्चे, धैर्य की जरूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि मैं बहुत अच्छा नहीं पढ़ाता हूं, लेकिन मैं पढ़ाना अच्छा चाहता हूं और उसके लिए मेरे प्रयास ईमानदार है। मैं कोशिश बहुत अच्छी कर रहा हूं अच्छा पढ़ाने की। अब होगा ये कि मैं ये जो शब्द कह रहा हूं कि मैं बहुत अच्छा नहीं पढ़ाता हूं, उसका कारण ये है कि मैं 100% बच्चों को नहीं समझा सकता। हाँ, लेकिन जो पढ़ना चाहता है मैं उसको पूरी कोशिश के साथ अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूंगा, अपने जी जान लगा के पढ़ाने की कोशिश करूंगा। लेकिन फिर भी पूरी क्लास में कुछ चीजें ऐसी होंगी जो बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आएंगी। वो चाहे बेहद आसान हो या बेहद मुश्किल हो, लेकिन बहुत बार चीजें ऐसी होंगी जो समझ नहीं आएंगी। अब कुछ चीजें समझ नहीं आई तो बहुत सारे बच्चों के साथ एक दिक्कत आएगी कि जैसे ही चीजें समझ नहीं आएंगी वो इसको बाउंस बैक करेंगे, इससे टकराएंगे और टकरा के वापसी भाग जाएंगे कि अरे यार सर बेकार पढ़ा रहे हैं, या मेरा लेवल अच्छा नहीं है, या ये है या ये है। वो बहाने ढूंढना शुरू कर देंगे मेरे बच्चे, बहाने ढूंढना शुरू कर देंगे, बहाने ढूंढना शुरू कर देंगे। और जिस दिन एक स्टूडेंट ने बहाने ढूंढने शुरू कर दिए ना, उस दिन उसने अपने अंदर से स्टूडेंट मार दिया। तो पहली चीज तो यह है कि आपको पेशेंस रखना है। समझ ना आए तो भी कोशिश करनी है कि हमें समझना है। उससे दूर भागने से आपका हल नहीं निकलेगा, उसके साथ लगे रहने से ही आपका हल निकलेगा। पहली चीज, यानी आप कोई चीज अगर समझ नहीं आई तो इसका समाधान ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम उससे दूर भाग जाए और कहे यार अच्छा सर आज परसेंटेज पढ़ा रहे हो, कम समझ में आ रही है सर, ये तो ये खत्म कब होगा। मेरे भाई, ये 10 दिन बाद भी खत्म होगा ना, तब भी आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर आप में आज ही एटीट्यूड है ना कि कुछ समझ नहीं आया और आप पीछे बाउंस कर गए, तो आपको अगले चैप्टर में भी यही एटीट्यूड रहना। फिर दिक्कत ना पढ़ाने वाले में ना चैप्टर में, दीपक आपके ना, दिक्कत आपके एटीट्यूड में है। तो प्लीज चेंज योर एटीट्यूड इफ यू हैव सच टाइप ऑफ एटीट्यूड। अगर आप में ऐसा कोई एटीट्यूड है तो उसे बदलिए। आपको एटीट्यूड अपने अंदर नहीं रखना। आपको ये बात फिक्स करनी है कि मुझे समझ आए नहीं आए, मुझे कोशिश करनी है आने वाले 2.5-3 महीने। मैं पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि मैं पीछे हटूंगा तो बहुत सारे लाइन में लगे हुए वो आगे चले जाएंगे। तो मुझे अगर करना है काम तो मुझे करना है। तो इसलिए कम समझ आए कोई दिक्कत नहीं है, समझने की कोशिश करनी है। परसेंटेज बढ़ाना है, अगर 2% आया तो उसको 2.25% करो, लेकिन बढ़ाओ। ठीक है, धीरे धीरे ये चीजें आपके हाथ में होंगी और आप बहुत बढ़िया से सीख जाएंगे। हाँ है ना। दूसरा मेरे बच्चे, हार्डवर्क, इसकी भी जरूरत आपको हर हाल में पड़ेगी। कारण क्या है कि जो चीजें हम कराते हैं, इतने सारे कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस होते हैं, इतनी सारी चीजें डिस्कस होती है कि अगर आज आप उसे पढ़ के और महीने भर तक उसके पढ़ ही ना, उस चीज को देखेंगे ही नहीं, तो ये तय है कि आप उस सारी चीजों को भूलते चले जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं। तो जो मैंने सिखाया, जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाया, देखिए सीखने के 3 क्रम होते हैं। सबसे पहला क्रम तो वह पढ़ना, जो मैं करा रहा हूं आपको, कि आप मुझे सिर्फ सुन रहे हैं। मैंने बताया ये चीजें होती हैं, राम ने शाम को ये कहा, गीता ने इसको ये कहा, आपने सुना, बस इतनी बात। ये तो था पहला स्टेप जो आज मैं कराना जा रहा हूं। इसका दूसरा स्टेप होगा चिंतन का, यानी जो मैंने पढ़ाया है इसके आप ऊपर चिंतन और मनन करेंगे कि हाँ सर ने ऐसी ऐसी बातें बताई, तो इस सवाल में सर ने ये लॉजिक लगाया, इसके पीछे ये कहानी हो सकती है, या सर ऐसी कहानी बता रहे थे, इसके पीछे ये कॉन्सेप्ट बता रहे थे, उसका बेसिक ये बताया था। तो वहां आप इसके बारे में सोचेंगे। और तीसरा है, मतलब पहला पढ़ना, चिंतन मनन, और तीसरा है जिसे हम कहते हैं प्रैक्टिस, अभ्यास जिसे करना कहते हैं हम, अभ्यास। कि जो मैंने पढ़ा है उसका आप अभ्यास करें। भाई आपने पहले पढ़ा, मेरे से समझा, फिर उस पर खुद ने अपना दिमाग दौड़ाया, फिर आपने अभ्यास किया।
अगर आप इस टाइप के बच्चे हैं कि सिर्फ मैंने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया और आप कहें वाह मजा आ गया, समझ में आ गया, और फिर आप अभ्यास पे चले जाएं तो थोड़े दिन बाद वो कॉन्सेप्ट भूल जाएंगे। मैंने कोई बात बताई, आप उस पर थोड़े समय के बाद, तुरंत क्लास के बाद उस पर सोचें, कुछ चिंतन मनन करें, उसका कुछ कंक्रीट निकालने की कोशिश करें, फिर आप उसका अभ्यास करेंगे, ये जीवन भर आपके साथ परमानेंट रहेगी। तो ये तीनों प्रोसेस पूरे करने के लिए आपकी मेहनत की रिक्वायरमेंट होगी। और तीसरा है मेरे प्यारे बच्चों, निरंतरता, जिसे हम कहते हैं रेगुलरिटी। अगर वो आप नहीं है तो भी बहुत बड़ी दिक्कत है। आपको रोज ये प्रक्रिया अपनानी होगी। अगर आप एक दिन प्रक्रिया छोड़ देंगे, एक दिन सिंगल, तो आप विश्वास मानिए उस लाइन से दूर हो जाएंगे। आपको छोड़ना नहीं है। मुझे पता नहीं कितने साल हो गए जिम जाने के, मैंने महीनों की नहीं साल की फीस भी जमा कर रखी है, 15-20 दिन रेगुलर होता हूं, फिर एक दिन मन में आता है कि यार आज रहने देते हैं, आज शरीर थका हुआ, कल कल चलेंगे, आज छोड़ देते हैं। आप विश्वास मानिए वो आज छोड़ने के चक्कर में ना कल कभी मैं गया ही नहीं। ये हर एक मनुष्य के साथ है, लेकिन आपके साथ ये चीज चलेगी नहीं किसी भी हालत में। आप कल पे कोई चीज छोड़ ही नहीं पाएंगे, मतलब आग लग जाए इधर से उधर, लेकिन आपको रोज का काम रोज ही करना है। इसलिए आपको निरंतरता हर हाल में अपनानी होगी, रेगुलरिटी रखनी होगी। तो ये 3 मूल विधि हैं आपके जीवन की। अगर आप आने वाले 2.5-3 महीने में सक्सेस होना चाहते हैं तो ये 3 चीजें हैं जिस पे आपको काम करना पड़ेगा। पेशेंस रखना पड़ेगा। दूसरा, आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके ऊपर बाकायदा कर्मठता दिखानी होगी, पढ़ना होगा, चिंतन मनन करना होगा, फिर अभ्यास करना होगा। और तीसरी चीज रेगुलरिटी। ये